कराची में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से रक्षों से मुतालिक एक नई तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। तजवीज़ ये है कि मीटर वाले रक्षों को ही सड़कों पर चलने की इजाज़त दी जाएगी, बगैर मीटर वाले रक्षों पर पाबंदी आयद की जा सकती है। इस हवाले से अब तक हतमी फैसला या तारीख तो सामने नहीं आई, लेकिन रक्षा ड्राइवर और आवाम में एक बहस छिड़ गई है। आइए जानते हैं आवाम से वो इस बारे में क्या कहते हैं। रक्षा वालों की मनमानी खत्म हो जाएगी। अगर गुरु मंदिर जाना है तो कहते हैं 200, अब मीटर होगा तो सही सही सामने पैसे आ जाएंगे, जो पहले जमाने में होते थे मीटर देख के जितने पैसे बने थे दिए, ये इंसाफ हो जाएगा। बस ये हाँ, मीटर से आवाम के लिए बहुत फायदा है। वैसे रक्षा वाले से बात करो तो बात ही पेट्रोल महंगा है, ये महंगा है, वो महंगा है। हाँ, अपनी मर्जी से वो जाते हैं, तो इसलिए मीटर लगने से काफ़ी सहूलत हो जाएगी, परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। चलो बैठे तो जहाँ जाना है मीटर पर पैसे दे दिए, तो इसलिए ये बहुत बेहतर अच्छा काम है। ये देखिए, रक्षा ड्राइवर को नुकसान तो शायद ये होगा ना कि मीटर पे क्या अलाउ करते हैं ये। अगर मीटर पे ही कुछ जिसमें ड्राइवर को भी फ़ायदा हो और पैसेंजर को भी फ़ायदा हो, फिर तो है बात मज़े की। अगर एक को बेनिफिट मिलता है और दूसरे को नहीं मिलता ना, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक तो सही जा रहा है, दूसरा तो बेचारा पिस रहा है। फिर इस तरीके से चलना चाहिए कि ताकि वो ड्राइवर भी अपना खुश रहे और पैसेंजर भी खुश रहे। हाँ, फिर तो ये सही है। एक नुकसान में गया, एक फायदे में गया, फिर फायदा क्या हुआ? बात तो वहीं आ जाएगी, गरीब आदमी फिर पिसेगा, क्योंकि रिक्शे में भी सफ़र करने वाला भी गरीब है और रिक्शा चलाने वाला भी गरीब है। देखो, मेरा मैसेज ये है कि कोई भी काम करने से पहले आप आवाम की राय लेना ज़रूरी है। आप आवाम की राय लें, पता चलेगा आवाम से कि हमें क्या चाहिए। और मेरी नज़र में चिंची जो है ना, ये अलाउ था, लेकिन इन्होंने बंद कराया। आवाम चिंची से खुश थी। जहाँ 150 रुपये में जा रही थी आवाम, वहाँ 50 रुपये में पहुँचते हैं पैसेंजर। ये जो है ना मीटर लगाने का सोच रहे हैं ना, आवाम के लिए तो सहूलत है, लेकिन रक्षे वालों के लिए सहूलत नहीं है। क्योंकि वो इसलिए कि गैस महंगा है, पेट्रोल भी महंगा है, तो उनको बचत नहीं होगी। आवाम तो खुश हो जाएगी कि भाई हमें सहूलत मिल रही है और इसी हिसाब से जो है ना हमारी सहूलत बरकरार रहे। सस्ता करेगा तो फिर रक्षे वाले थोड़ा बचत हो जाएगी उनके बेचारे, क्योंकि भाड़े के रक्षे होते हैं, किसी के पास किश्तों के रक्षे होते हैं। इस मामले में वो बेचारे भी मजबूर होते हैं। आवाम बच जाएगी इसलिए कि किराया भारी देना पड़ता है, तो उससे बच जाएगी। लेकिन ये है कि पेट्रोल गैस सस्ता होना चाहिए, उससे बचते हैं। नहीं, देखिए, ये मुहिम तो वैसे रिक्शा वालों के लिए सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह दिन ब दिन हमारे पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, उस हिसाब से तो ये मीटर वाला ये सीन है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उसमें इनका कुछ नहीं बचता। फिर अब जैसे मैं बाइकिया चला रहा हूँ, ठीक है, हमारा भी यही सूरत हाल होता है कि यार अगर दिहाड़ी लग गई तो लग गई, नहीं तो फिर ऐसी खाली हाथ हमें घर जाना पड़ता है। बड़ी मुश्किलात है ये कि अगर पेट्रोल की मसनूआत पे हम थोड़ा सा वो कर ले कि हमें सस्ता पेट्रोल मिल जाए, तो फिर ये चीज़ें सही है एक हद तक। हरू बरू के गरीब आवाम जो पिस रही है, ये ख़त्म किया जाए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मीटर लग जाए रक्षे के अंदर, तो ये जो रक्षे वाले खून चूसते हैं आवाम का, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो मीटर होगा उसमें अगर अल आसिफ जाना है या जमाली पुल जाना है, तो जो बोलते हैं 1500 2000 रुपये, और जब मीटर लगेगा तो उसमें फिक्स प्राइस आएगी, तो उसमें आवाम का, गरीब आवाम का फ़ायदा है ना, उसमें आवाम का खून नहीं चूसा जाएगा। अभी आवाम खुद आप देख रहे हैं कि कितनी परेशान है, कैसे घूम रही है, रक्षे वालों को नखरे इतने हैं, तो ये मामलात आपको खुद नज़र आने चाहिए। कुछ ऐसा तरीका करे जिसमें सहूलत हो। यहाँ तो कोई सहूलत नहीं है, गैस दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है, कारोबार है नहीं, तो क्या करेंगे इसमें? मतलब कुछ भी फायदा नहीं है मीटर लगाने से। कारोबार अच्छा हो तो मीटर लगे तो समझ में आए। अभी हम सुबह से निकले, कोई बिस्मिल्लाह नहीं किए। देखें भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर मीटर लगाना है तो लगा दें, उसमें कोई इशू नहीं है। मगर ये है कि 80 रुपये किलोमीटर के हिसाब से चलाने चाहिए, ताकि रोज़गार हमारा भी चलता रहे। हुकूमत अच्छा प्रोसेस दे रही है कि एक मीटर लग जाएगा, हमें भी फ़ायदा हो जाएगा। सवारी के लिए हमें दिक्कत होती है भी, वहाँ पे रुको वहाँ पे रुको, रास्तों का मसला बनता है। हाँ, देखें, हमारा रोज़गार अच्छा हो जाए तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए मीटर लगा दें, कोई ऐसा इशू नहीं है।
इसमें हम भी खुश हैं। हाँ, ये बोल रहे हैं 15 रुपए 20 रुपए किलो के हिसाब से, ये तो हमारा रोजगार इसमें नहीं चल सकता। देखें 360 रुपए किलो CNG चली गई है। गरीब बंदा तो 400-500 दिहाड़ी से ज़्यादा कमा ही नहीं सकता। वैसे भी 8 लाख रुपए पे रक्षा चला गया है, तो हम लोग कहाँ से रोजगार करेंगे, अपने बच्चों का पेट पालेंगे? छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। सरासर हमारे साथ जुल्म हो रहा है। एक तो ऑलरेडी इतनी महंगाई है, कुछ रोडों के हालात सही नहीं है, कुछ ट्रैफिक इतनी जाम है, कुछ गैस महंगा, कुछ पेट्रोल महंगा, सवारी पैसे देती नहीं है, वही चेंची वाली सब पैसे हमें देती है। तो लिहाजा ये करना पड़ेगा कि अपने पेटों पे पत्थर बांध के इसको बेचना पड़ेगा सर। हमारी हुकूमत से गुजारिश है सर कि इस तरह जुल्म हमारे साथ ना करें। तो मीटर लगाने में आप लोगों को क्या परेशानी होगी? सर मीटर लगाने में ये अफवाह आई है कि जहाँ के 500 रुपये मिलते थे वहाँ के 200 रुपये मिलेंगे, यहाँ तक हमने सुना है। ये उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं। काम वाम आजकल है ही नहीं, बहुत ठंडा पड़ा हुआ है काम। एक हफ्ता 10 दिन हो गए काम लग नहीं रहा। पेट्रोल और गैस सस्ता हो जावे फिर भले मीटर लगा दें, मसला नहीं है हमारे लिए। बाकी ये है कि थोड़ा गरीब बंदे हम भाड़े पे रिक्शा चलाते, 800-900 भाड़ा है, क्या कमाएगा बंदा उसमें। मीटर लगाने में आप लोगों का क्या नुकसान है? मीटर लगाने में ये है कि मीटर लगाएंगे, अब सवारी मीटर को देखेगी, बोलेगी भाई ये तो 50 रुपये में हमारा 1-1.5 किलोमीटर निकलता है, तो आप लोग 1-1.5 किलोमीटर का 100-150 ले रहे हो। बात ये है, असल में गैस अगर सस्ता हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, फिर नो टेंशन। तो फिर हम खुद बोलेंगे भाई मीटर लगा दो, मसला नहीं है। अब 350 रुपये कोई दे रहा है, कुछ 380 दे रहा है, कोई 370 दे रहा है। दुकान वाले अपना रेट बनाया हुआ है, रेट एक भी नहीं बनाया हुआ। चलो पेट्रोल की तो समझ आती है, पेट्रोल पंप पे वो तो एक ही बात है, बाकी ये दुकान वाले खुद ब खुद अपनी तरफ से बढ़ाया हुआ है। भाई अभी चिंची बंद हो गए, अभी ये रखे ही बंद हो जाएंगे। वैसी बेरोजगारी इतनी है और मजीद बेरोजगार बन जाए। इसके अलावा कोई अगर ऐसे ही कोई काम वाम करवा दें हम लोगों को, कोई नौकरी करवा दें, तो हम लोगों का भी भला हो जाएगा। बाकी गरीब तो पिसता हुआ आया और पिसता हुआ ही जाएगा भाई। शहरियों का कहना है कि अगर मीटर सिस्टम नाफिज होता है तो इससे आवाम को फ़ायदा होगा, मन मांगे किरायों से बचेंगे और आवाम को सहूलियत मिलेंगी। जबकि रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है अगर नया सिस्टम नाफिज करना है तो पहले गैस और पेट्रोल के प्राइजेस को कम करवाया जाए और हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अमीन के साथ दानिश राजपूत, सच्चल न्यूज़, कराची।